वृंदावन में जिसको यहाँ की लीला कथा ना भी पता हो, लेकिन जब प्रवेश करते हैं तो जो एक वाइब्रेशन है यहाँ का, जो एक ऑरा है, वो अपने आप बता देता है कि आप किसी साधारण स्थान पर नहीं खड़े हैं। और जो ठाकुर जी को पहली बार भोग लगाने के लिए जो उन्होंने अग्नि जलाई है, तो वो 500 वर्षों से निरंतर आज भी वह अग्नि मंदिर में, इस रसोई में यहाँ जल रही है। मंदिर में आज तक एक माचिस की तीली, एक सिलेंडर भी मंदिर में नहीं गया है। स्वयं दुनिया का पहला ऐसा विग्रह है तो शालिग्राम शिला से प्रकट हुआ है और भक्ति की भावना को लेकर प्रकट हुआ है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आस्था एक ऐसा नाम जिसे पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं, यहाँ पर लगभग 500 वर्ष पूर्व अग्नि प्रकट हुई थी और उसी अग्नि से बनता है ठाकुर जी का प्रसाद। आइए आपको ले चलते हैं। देखिए, ये मंदिर है, राधा रमन जी मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो ठाकुर जी हैं उनको श्री गोपाल भट्ट जी ने प्रकट किया था। और अब देखेंगे, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये दो बल्ब लगे हुए हैं, एक हरा एक लाल। अगर हरे की बात करें तो जब हरा जलता है तो ऐसा लगता है ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, अगर लाल हो तो ठाकुर जी के बंद होते हैं। आइए आपको ले चलते हैं आगे और कराएंगे ठाकुर जी के दर्शन और वो अग्नि भी आपको दिखाएंगे जो 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुई थी और उसी से प्रसाद बनता है। देखिए, ये मंदिर है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो प्रसाद जो बनता है ठाकुर जी का, उसी अग्नि पर बनता है। जो भी भक्त आते हैं उसे पाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी वैज्ञानिक भी फेल हैं इस जो ठाकुर जी की मूर्ति को देख करके, इसमें एक जोड़ भी नहीं है। यही राधा रमन जी का मंदिर है और आप भी दर्शन करेंगे, अभी आपको कराएंगे। आइए ले चलते हैं, आपको पहले अग्नि दिखाएंगे, फिर उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। हम आ गए हैं उस रसोई के पास जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इस अग्नि को यहाँ पर प्रकट किया था। देखिए, ये जगह है और आपको दिखाएंगे। और देखिए, ये पूरा बताया जा रहा है कि कई सदियों पुराना है और इसी जगह पर अग्नि को प्रकट किया था। आइए, हमारे साथ हैं यहाँ के सेवायत देवांशु जी गोस्वामी। राधे राधे, जय श्री राधे। महाराज जी, अगर बात करें तो इस जगह का क्या महत्व है? ये जी अपना स्थान श्री राधारमण मंदिर है। प्रांगण में हम खड़े हुए हैं। स्वयं प्रकट श्री राधारमण लाल जी, जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि आपके चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज और वृंदावन में भजन के लिए आए और महाप्रभु जी की आज्ञा उनको हुई स्वप्न में कि आप गंडकी नदी में जाएं और वहां से शालिग्राम शिलाओं को लेकर आए। तो वो नेपाल गंडकी नदी से शालिग्राम शिला को लेकर मुक्तिधाम से लेकर आए हैं वृंदावन में और यहाँ पर उनकी वो सेवा पूजा करने लगे। तो जैसा जैसा भावना होती है व्यक्ति की और दिन प्रतिदिन वो भावना बढ़ती जाती है, तो उनके अंदर भी जब वो सेवा करते थे और मंदिरों में दर्शन करने जाते थे तो उनके अंदर भी ये भावना जागृत हुई कि काश और देवालयों की तरह ठाकुर जी का जो विग्रह स्वरूप है, मेरे ठाकुर भी यदि विग्रह के स्वरूप में होते तो मैं भी उनका श्रृंगार करता, मैं भी उनको पोशाक पहनाता। तो इसी भावना के साथ उनके जब सब जगह दर्शन करते तो वो प्रार्थना करते कि काश आप भी मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाओ तो मैं भी आपका सुंदर श्रृंगार करूं, मैं भी आपको पोशाक धारण कराऊं। ये भावना उनके अंदर बार बार जागृत होती थी और ऐसी लीला चल रही थी। एक दिन नृसिंह चतुर्दशी आई है, जिस दिन भगवान नृसिंह खंबे को फाड़ के प्रकट हुए हैं। तो उस दिन वो प्रहलाद चरित्र का पाठ कर रहे थे और उसी समय ये भावना उनके अंदर जागृत हुई कि प्रभु, आप प्रहलाद के लिए खंबे को फाड़कर प्रकट हो सकते हो, इस गोपाल भट्ट के लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। उस दिन तो रात्रि भर वो रुदन करते रहे, जोर जोर से यही प्रार्थना करते रहे, आप मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते। बारंबार वो ठाकुर जी का स्मरण करते रहे, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते रहे और अश्रुधारा बहाते बहाते ही मूर्छित हो गए। अगले दिन जब उनको
होश आया तो उनकी एक लकड़ी की छोटी सी पेटी थी जिसमें वो शालिग्राम शिला रखते थे। अगले दिन जब वो उठे तो देखा कि पेटी हल्की सी उभरी हुई थी, और उस पेटी को जब उन्होंने खोला है तो उनके आश्चर्य और आनंद की सीमा ना रही कि उस स्थान पर जहाँ शालिग्राम जी स्थापित थे, उस स्थान पर हमारे श्री राधारमण लाल जी लेटे हुए थे। स्वयं दुनिया का पहला ऐसा विग्रह है तो शालिग्राम शिला से प्रकट हुआ है और भक्त की भावना को लेकर प्रकट हुआ है। एक विशेष बात है कि जब वो दर्शन करने जाते थे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, तो इस भावना से जाते थे, काश मेरे ठाकुर का मुखमंडल कैसा हो, बोले गोविंद देव जी जैसा हो, उनका वक्षस्थल कैसा हो, बोले गोपीनाथ जी जैसा हो, उनके चरण कमल कैसे हो, बोले मदन मोहन जी जैसे हो। और जब ठाकुर प्रकट हुए तो उनकी भावना को सत्य करते हुए उनका मुख गोविंद देव जी जैसा है और हमारा गोपीनाथ जी जैसा वक्षस्थल है और चरण उनके मदन मोहन जी जैसे हैं। तो ठाकुर जी प्रकट हुए और जो ठाकुर जी को पहली बार भोग लगाने के लिए जो उन्होंने अग्नि जलाई है तो वो 500 वर्षों से निरंतर आज भी वह अग्नि मंदिर में इस रसोई में यहाँ जल रही है। मंदिर में आज तक एक माचिस की तीली, एक सिलेंडर भी मंदिर में नहीं गया है। उसी अग्नि पर, अखंड अग्नि पर पूरी मंदिर का प्रसाद तैयार होता है, प्रसाद बनता है। हर भक्त के मन में रहता है कि ठाकुर जी का नाम राधारमण जी कैसे पड़ा। If you live in India, you can join a free course on learning how to invest in the stock market. In this course, राधा रमण है जो राधा के साथ रमण करने वाले हैं। आप देखते हो कि यहाँ पर राधा रानी का कोई विग्रह अलग से नहीं है, क्योंकि राधा रानी कुछ अलग नहीं है। बोले कौन है? बोले राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम। राधा कृष्ण अलग नहीं है, राधा कृष्ण स्वयं एक ही है। जीव के उस प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए अपने प्रेम को उन्होंने राधा स्वरूप में प्रकट किया है। भगवान की आत्मा ही राधा है, तो राधा के साथ रमण करने वाले हमारे राधा रमण है। तो स्वयं राधा रानी उन्हीं में विराजमान है, इसीलिए वो राधा रमण उनको कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ठाकुर जी जब प्रकट हुए थे उनके जो शरीर है उस पर भी जोड़ का निशान नहीं है। हाँ, यही तो हमने कहा, दुनिया का पहला ऐसा विग्रह है कि महाराज स्वयं प्रकट शालिग्राम शिला से वो प्रकट हुए हैं और उसमें कोई इस प्रकार का नहीं है। ये लगभग कितने वर्ष पुरानी बात? ये 500 वर्ष हो गए हैं और 500 वर्षों से निरंतर वो हमारी गोस्वामी परंपरा चल रही है और हमारे पूरे परिवार के माध्यम से राधारमण जी की सेवा हो रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ इस स्थान पर हम जब खड़े हैं, यहाँ पर सबसे पहले सेवा पूजा होती थी ठाकुर जी की। वो स्थान कहाँ पर है यहाँ पर? अब यही है स्थान। पहले आगे अंदर वहाँ स्थान था, वहां पे पूजा होती थी। उसके बाद वो मंदिर का भी निर्माण हुआ करीब 150-200 साल पहले। फिर उधर विग्रह उधर भी गया, उधर विग्रह वहां आज विराजमान है। पुरानी अपनी रसोई का स्थान, अग्नि का स्थान, अखंड अग्नि का यही स्थान है। तो यही प्राचीनता यहाँ पर दर्शाता है सब। जी बिल्कुल, यही प्राचीन। आप जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि इस स्थान में जिसको यहाँ की लीला कथा ना भी पता हो, लेकिन जब प्रवेश करते हैं तो जो एक वाइब्रेशन है यहाँ का, जो एक ऑरा है, वो अपने आप बता देता है कि आप किसी साधारण स्थान पर नहीं खड़े हैं। वृंदावन अपने आप में ही रस भूमि है, ठाकुर की भूमि है, लेकिन जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जब वृंदावन में भी राधारमण मंदिर प्रांगण में आ जाते हैं तो अपने आप ही एक अंदर से भाव, एक आनंद, एक उत्साह, एक ऊर्जा जागृत हो जाती है। अपने आप उस स्थान की उस महिमा को वो व्यक्त करती है। आज जो अग्नि पर भोजन बनता है जिस जगह पर, वो कैसे प्रकट हुई थी? वो स्वयं पहली बार उन्होंने जब ठाकुर जी का स्मरण किया, पहली बार उनके माध्यम से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो अग्नि जलाई, वही अग्नि निरंतर 500 वर्षों से जल रही है। वही अखंड अग्नि अभी तक बुझी नहीं, उसी अग्नि पर पूरी मंदिर का प्रसाद तैयार। आज भी प्रसाद तैयार होता है? आज भी उसी अग्नि पर। यही तो है, ऐसे आधुनिक समय पर भी एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ा आश्चर्य भी है। ठाकुर जी कृपा है, आज कोई सोचता है इतना मंदिर का प्रसाद इतने लोग पा रहे हैं, कैसे बन रहा है? तो वही ठाकुर जी की लीला है। यही कह रहे हैं कि ठाकुर जी की ऐसी लीला है और एक ऐसा आश्चर्य है कि अखंड अग्नि निरंतर जल रही है, उसी अग्नि पर पूरा मंदिर का प्रसाद तैयार हो रहा है। वही पूरी जो मंदिर की पुरानी अपनी परंपरा है, उस परंपरा के तहत वो प्रसाद तैयार हो रहा है। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, मंदिर के स्वयं गोस्वामी गण ही वो केवल उस रसोई में ठाकुर जी की कच्ची रसोई का वो पूरा प्रसाद तैयार करते हैं। ठाकुर जी को वही भोग लगता है। इसीलिए आप देखते हो प्राय और मंदिर में जाते हैं लोग बाहर से मिठाई खरीदते हैं और वहां भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में विशेषता यही है कि जो मंदिर की रसोई में प्रसाद तैयार होता है वही ठाकुर को भोग लगता है। हर संप्रदाय में अलग अलग तिलक लगाते हैं, लेकिन राधारमण जी के यहाँ ये ब्लैक कलर का लगाते हैं, काले कलर का। क्या है इसकी मान्यता? जैसा कि श्री आप देखते हैं हम सब गोस्वामी गण धारण करते हैं, तो विशेष रूप से तो हमारे यहाँ सबसे पहले
सुबह अपना मंगला आरती के बाद धूप आरती होती है और संध्या को मंदिर खुलते समय पहले धूप आरती होती है। तो धूप आरती के बाद जो उसमें जो बची हुई श्री होती है, वो कोयला जो जलाया जाता है, वो जो बची हुई श्री होती है, उसी को हम मस्तक पर प्रतीकात्मक रूप से समस्त गोस्वामीगण उसको धारण करते हैं। तो ठाकुर हमारे बड़ी प्रिय हैं और उनके उस प्रतीकात्मक स्वरूप को हम सब मस्तक पर धारण करते हैं। तो ऐसी अपनी पुरानी समस्त परंपराओं को, धरोहरों को जो हमारे पूर्वज बता गए हैं, उन्हीं को पूरा परिवार लेकर आगे चल रहा है। जैसा भी कुलिया की भी चर्चा चल रही थी, तो सब अपनी पुरानी परंपराएं जो हैं, और कुलिया का तो विशेष ब्रजरज से जुड़ी हुई है। उसमें ठाकुर जी की तो प्रियतमा ब्रजरज है, जिसमें राधा रानी का कृष्ण स्वयं स्वरूप मिला हुआ है। तो उस ब्रजरज से बनी हुई यह तुलसी है, ठाकुर उसको स्वीकार करते हैं। और विशेष बात एक और है कि तुलसी कुलिया ठाकुर जी को इसलिए इतनी पसंद है, और हर भोग से पहले ठाकुर जी की, हर भोग के समय ठाकुर जी के कुलिया भोग लगाया जाता है। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे मंदिर की सेवायत, इन्होंने बताया कि जो अग्नि है वो लगभग 500 वर्ष पुरानी है और यहीं पर ही श्री गोपाल भट्ट जी ने उसे यहाँ पर प्रकट किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके जो प्रतिमा है ठाकुर जी की, उनको भी प्रकट किया है। राधे राधे।